अनंत शुभकामनाओं के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं एक विशेष टॉपिक दर्शन और वाद के साथ। भारत के दर्शन और भारत में जो प्रसिद्ध वाद हुए उनके प्रवर्तक कौन थे। पहले हमें दोनों शब्द के सामान्य अर्थ को समझना पड़ेगा। दर्शन नाम से स्पष्ट है देखना। क्या देखना? गोचर तो जो दिखाई देता है नग्न आँखों से, इसको हम लोग गोचर कहते हैं। लेकिन जो अगोचर है और इस संसार को रेगुलेट कर रहा है, जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है, उसके प्रति जो मत का निर्धारण होता है, उसके प्रति जो आपकी दृष्टिकोण होते हैं, इसी को दर्शन कहते हैं। और भारत में अनेक दर्शन समय समय पर प्रचलित हुए, उनका दर्शन का आना हुआ, दर्शन विकसित हुआ। तो इनमें से प्रमुख दर्शन कौन थे और उनके प्रवर्तक कौन थे, इसको लेकर के हम आपके बीच में हैं। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण अपना इसका योगदान होता है। सबसे पहले हम देखते हैं दर्शन प्रवर्तक में सांख्य की चर्चा सबसे पहले होती है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक समझे जाते हैं महर्षि कपिल। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक समझा जाता है। वही योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। गौरतलब हो, भारत ने योग दुनिया को सिखाया और अब जो योग दिवस है उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का भी प्राप्त हो चुका है और उसके प्रवर्तक थे पतंजलि। वही न्याय दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं अक्षपाद गौतम। वैशेषिक दर्शन उलूक कन्नाद के हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा, उसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। और एक बात ध्यान में रखना है, उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं और इसके प्रवर्तक हैं वादरायण। बहुत ध्यान में रखना हमको, वेदांत और उत्तर मीमांसा एक ही चीज़, एक ही विषय है। अगला है हमारा लोकायत या वाहर्षपत्य। वाहर्षपत्य के या लोकायत के हैं चरवाक। ये बृहस्पति ऋषि के शिष्य कहे जाते हैं। और चरवाक ने एक तरह से समझा जाए कि उन्होंने बताया है कि इस संसार में कुछ अदृश्य टाइप का नहीं है, सब कुछ बॉडी में है, यानी मैटेरियलिज्म के वो समर्थक थे। वही बौद्ध या क्षणिकवाद के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। और जैन या स्यायवाद, तो इसके प्रवर्तक रहे हैं महावीर। अद्वैत मत के प्रवर्तक हैं, अद्वैत मत ध्यान में रखना स्मृति स्मार्त संप्रदाय से संबंध रखता है और इसके प्रवर्तक रहे हैं शंकराचार्य। जो भारत में कहा जाता है शंकराचार्य को कि इन्होंने ही भक्ति आंदोलन की भूमि तैयार की थी और जो जमीन इन्होंने भक्ति आंदोलन की तैयार की थी उसी पे चल करके बाद में दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारे संतों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसमें रामानुज के शिष्य महर्षि रामानंद के शिष्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो भारतवर्ष में अगर ये कहा जाए कि जिसने धर्म आंदोलन का, धार्मिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, वो थे शंकराचार्य। और इन्होंने भारत की सीमाओं पर, 4 सीमाओं पे 4 पीठ की भी स्थापना की थी। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय से हैं और इनको कहा जाता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक। 2 जिक्र किया गया है। ठीक इससे पीछे हमने शंकराचार्य का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक जमीन तैयार की थी। उन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी, भक्ति आंदोलन के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया था। और इस अनुकूल वातावरण में जिसने इसको सबसे पहले शुरुआत किया, यानी जिसको शुरुआत करने का श्रेय जाता है, वे थे रामानुज आचार्य। द्वैताद्वैत या भेदाभेद, इन्हें सनकादि रसिक संप्रदाय कहा जाता है। इसके प्रवर्तक रहे हैं निम्बार्क आचार्य। द्वैत मत, इसके प्रवर्तक ये ब्रह्म संप्रदाय से है और प्रवर्तक रहे माधव आचार्य या माधवाचार्य जिन्हें हम कहते हैं। शुद्धाद्वैत मत रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा यह चलाया गया, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। इसके अलावे हम देखते हैं अगला हमारा पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत मत।
फिर से एक बार देख लें, ये शुद्धाद्वैत मत और पुष्टि मार्ग का शुद्धाद्वैत मत है, वल्लभ आचार्य का है, वल्लभाचार्य। उसके बाद है हमारा अचिंत्य भेद मत, चैतन्य महाप्रभु का है, बंगाल के प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु ने इसकी शुरुआत की थी। उन्हें गौरीय वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु भी थे। और इसके बाद हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, वहीं रामावत रामानंदी संप्रदाय, रामानंद ने, कबीरपंथी संप्रदाय, नाम से ही स्पष्ट है, कबीर ने, सिख मत नानक पंथी, नानक ने किया था। और उदासी संप्रदाय, श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे, उन्होंने इसको शुरू किया। बिश्नोई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे जम्भनाथ। वहीं हरिदासी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे स्वामी हरिदास। ये थे भारत के प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। अब हम एक नज़र डालेंगे भारत के प्रमुख वाद का अर्थ होता है विचार, और वाद का शाब्दिक अर्थ विचार होता है, लेकिन हम देखते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से, यानी जो वाद के साथ हम आपके बीच में हैं वो साहित्यिक वाद क्या रहे हैं और उसके प्रवर्तक कौन। भारत के प्रमुख वाद की चर्चा करेंगे जो साहित्य में है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं संस्कृत के काव्य शास्त्र में कौन कौन से वाद प्रमुखता देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। सबसे पहला है रस संप्रदाय, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक समझे जाते हैं भरत मुनि। गौरतलब हो, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और उसी नाट्य शास्त्र को रस का जनक समझा जाता है, यानी रस की चर्चा उन्होंने नाट्य शास्त्र से की थी। अलंकार संप्रदाय भामह के द्वारा माना जाता है कि इसको देने वाले इसके प्रवर्तक भामह हैं। वहीं रीति संप्रदाय वामन के द्वारा, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन के द्वारा, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के द्वारा, और औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र के द्वारा। एक बार फिर से, रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामह, रीति संप्रदाय वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। ये थे संस्कृत काव्य शास्त्र की बात होगी तब। और अब आता है हिंदी काव्य शास्त्र का। तो हिंदी काव्य शास्त्र में रीतिवाद के जनक समझे जाते हैं केशवदास। शुक्ल के अनुसार चिंतामणि में शुक्ल ने इस बात का उल्लेख किया है कि रीति संप्रदाय के जनक केशवदास हैं। वहीं स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक, और छायावाद बहुत अर्थपूर्ण है, छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं वो हैं पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। पंत, प्रसाद, वर्मा और यानी जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं और गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। यानी छायावाद का जो 4 पिलर है जिस पर छायावाद टीका है, तो जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक हैं। ध्यान में रखना है, प्रसाद, पंत, गुप्त, वर्मा। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, पंत से सुमित्रानंदन पंत, वर्मा से महादेवी वर्मा और गुप्त से मैथिली शरण गुप्त। इन चारों को छायावाद का पिलर समझा जाता है और छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। वहीं हाला शब्द से ही एक नाम विशेष जुड़ा हुआ है और वो हैं हरिवंश राय। ह से हाला, ह से हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधुमती, यानी इनसे इनका खास रिश्ता ही था। हालावाद के प्रवर्तक समझे जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। वही प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, जिन्हें संक्षिप्त नाम अज्ञे है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। प्रपद्यवाद या नकेनवाद में 3 गो न है। न के न आप देख लें, एक न, इस न से नलिन विलोचन, के से केसरी कुमार और इस न से नरेश अग्रवाल। तो नलिन विलोचन शर्मा, न के न का ध्यान में रखना है। न से नलिन, के से केसरी और 9 से नरेश अग्रवाल, ये थे नकेनवाद। और अगला है प्रपद्य, उसी को प्रपद्यवाद भी, यानी प्रपद्यवाद और नकेनवाद दोनों के प्रवर्तक ये तीनों ही समझे जाते हैं। वंशवाद रामेश्वर शुक्ल,
कैप्सूलवाद ओंकार नाथ त्रिपाठी, कैप्सूलवाद के प्रवर्तक समझे जाते हैं ओंकार नाथ त्रिपाठी। और ध्यान में रखना है कि ओंकार नाथ त्रिपाठी ने हिंदी सेवा से में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लंदन BBC हिंदी सेवा के लिए भी पत्रकारिता का कार्य किया और उनको समझा जाता है कैप्सूलवाद का प्रवर्तक। चलिए अब हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर, यानी संस्कृत काव्य शास्त्र और हिंदी काव्य शास्त्र के बाद हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आता है औदात्यवाद, जिसको लोंजाइनस ने शुरू किया था 3री सदी ईस्वी में। अस्तित्ववाद, इसका प्रवर्तक समझा जाता है सोरेन किर्केगार्ड को, सोरेन किर्केगार्ड को। और अस्तित्ववाद का प्रवर्तक समझा जाता है 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में। इसको माना जाता है कि उनका आना हुआ और 1813 ईस्वी से लगभग 1855 ईस्वी तक उनका जीवन काल था। मार्क्सवाद, नाम से यह स्पष्ट है, कार्ल मार्क्स 1818 ईस्वी में जन्म लेने वाले 1883 ईस्वी तक इन्होंने एक नया विचार दुनिया के पटल पर रखा और काफ़ी प्रचलित हुआ। वहीं मनोविश्लेषणवाद फ्रायड की है। पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रायड का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1939 ईस्वी में हुआ। और उन्होंने जो मूल रूप से जो सिद्धांत दिया, वाद दिया, विचार दिया, उसको मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। प्रतीकवाद के प्रवर्तक समझे जाते हैं जीन मोरियस। अभित्यंजनावाद, इनके प्रवर्तक हैं बेनेडेतो क्रोचे। और कोष्ठ में जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं वो उनका जीवन काल है, अर्थात उन जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो उनका जीवन रहा है, इसकी चर्चा है। बिंबवाद T.E. ह्यूम का है। निर्वैयक्तिकता है T.S. इलियट का। वही नई समीक्षा R.A. रिचर्ड साहब का है। और संरचनावाद के प्रवर्तक समझे जाते हैं फर्डिनांड डी सास्यूर और रोमान जैकोब्सन। तो रोमान जैकोब्सन और फर्डिनांड डी सास्यूर ने संरचनावाद की सोच विकसित की, संरचनावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं और इनका क्रमशः जीवन काल था। वहीं उत्तर संरचनावाद रोलांग बार्थ का और मिशेल फूको ने, दोनों का जीवन काल देख ही रहे। रोलांग बार्थ का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ, उनका निधन 80 में। और वहीं मिशेल फूको का 1926 से 84। और उसके बाद है विरचनावाद या विखंडनावाद, जिसको ज्योक देरिदा ने विकसित किया, यानी ज्योक देरिदा इसके प्रवर्तक समझे जाते हैं। 1930 ईस्वी से 2004 ईस्वी तक रहा है। ये थे साहित्य के जो वाद सब हैं इसका। इसके अलावे हमने ढेर सारे वाद राजनीति में सुने होंगे, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, तो उसके बाद शून्यवाद। तो इस प्रकार के जो वाद हैं जिसका हम लोग राजनीति में सुनते हैं, उसकी यहाँ हमने चर्चा नहीं की है। यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है जिसका उल्लेख साहित्य में मिलता है। ये थे हमारे वाद और दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।